हेलो गाइस, मैं हूं कौशल यादव और ये है ओला की, गेस करो, S1 या S1 प्रो। इट्स अ प्रो मॉडल। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों रखा है हेलमेट। बताऊंगा क्योंकि हेलमेट इसके अंदर नहीं आ सकता, दिखाऊंगा क्यों नहीं आ सकता। ये फुल फेसिंग हेलमेट है। ओला एक्चुअली इसके साथ 2 हेलमेट देती है, लेकिन दोनों यूजलेस है, बेकार एकदम। हाफ फेसिंग हेलमेट होते हैं, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, सेफ्टी का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसके अंदर दिखाने के लिए स्पेस है। 36 लीटर्स की एक्चुअली इसकी बूट स्पेस आती है, लेकिन वी विल गेट बैक टू इट। शुरुआत इसके वॉक अराउंड से कर लेते हैं। एंड ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इसका फ्लम्जी है थोड़ा, बट फ्लो में चलता है बॉडी के साथ। बॉडी के अंदर कोई पैनल गैप देखने को नहीं मिलते हैं। एक्चुअली ओला ने ये डेवलप नहीं किया इंडिया के अंदर, एंड इथरगो कंपनी है एक, उससे ओला ने इसको परचेज़ किया है। एंड परचेज़ करके इसके ऊपर एक स्टिकर से ब्रांडिंग कर दिया। ये इसका डार्क ब्लू सा ब्लैक सा अपीयरेंस है, मैट मैट से फिनिश है इस गाड़ी की, स्कूटी की या स्कूटर की, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, तो लुक वाइज कोई इशू नहीं है, पसंद सबको आता है। तो देखने में कुछ ऐसा तो दिखता है। ये इसके DRLs जो रन कर रहे हैं, हाई एंड लो बीम, एंड ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। एक्चुअली आपको पता ही है, ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक ग्रीन कलर की ही प्लेट्स आती हैं। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स एंड ऑल। ये इसका एक मेजर जो डिसएडवांटेज लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ये आता है फोक सिंगल सस्पेंशन, और जो कि टूट भी गया था, न्यूज़ में आया था, कुछ इशू भी हो गया था। वी विल सी कि कितना फ्लम्जी है ये और कितना नहीं। अलॉय व्हील्स आते हैं, दोनों तरफ डिस्क आते हैं, फ्रंट में भी एंड बैक साइड भी। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, दोनों के टायर प्रोफाइल जो है वो 110 है, आगे वाली भी और पिछले वाली भी। तो ये एक अच्छी स्टेबिलिटी और बैलेंस अच्छा देते हैं। इसका मेजर डिसएडवांटेज और बताता हूँ, प्रॉब्लम जो इसके अंदर है, ये जो S1 प्रो का यहाँ से चार्जिंग जहाँ से होती है, ये ऐसे ही खुल जाता है। ऐसे खोल लो आप इसको, ऐसे मार के खोल लो आप इसको, या कैसे भी खोल लो, मतलब ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो भी खुल जाता है। मतलब ये बहुत ही हल्की सी क्वालिटी का है, तो तोड़ दे कोई भी कर सकता है। और हालांकि स्कूटी अभी बंद है, तो अरे किसकी प्रॉब्लम और बता देते हैं। शुरुआत प्रॉब्लम से ही कर लेते हैं। ये जो हम्प है, इस हम्प से इतनी इशू है कि अगर आपके पास एक फुल फेसिंग हेलमेट है ना, जैसे कि ये रखा हुआ है, तो आप ना तो इसको इसमें रख सकते हो, ना आप इस हम्प की वजह से इस हेलमेट को यहाँ रख सकते हो, क्योंकि गिर ही जाएगा। तो कोई इसमें वो नहीं है। इसका स्टैंडिंग और दिखा देता हूँ आपको। इसका जो ये स्टैंड है, ये बहुत सही है, पूरा बॉडी के अंदर चला जाता है, हल्का सा बाहर आ जाता है। सेम इसके साइड के पेडल्स हैं, यहाँ से देखने में दिखते नहीं है, लेकिन हल्के से बाहर निकले हो ताकि आप बाहर से निकाल सकें। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये इसका ऑन करने का स्विच है। यहाँ से अगर आपने इसको ऑन किया तो अब इसके बाद ये मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड है बड़ा सिंपल सा। अभी मैंने इसकी स्क्रीन को डार्क मोड में किया हुआ है, वेलकम बोल रहा है, और अभी कहेगा इसको इधर कर दे। अभी कनेक्टेड है फ़ोन, तो ये लास्ट ट्रैक अपने आप ही प्ले कर देता है, लेकिन अभी वहाँ से फ़ोन से ऑफ किया हुआ है, तो अभी इसमें प्ले नहीं करेगा। हालांकि हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं इस ट्रैक को। और यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपके इसके अंदर ई सिम आती है। ये बहुत सही चीज़ है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यहाँ से लोकेशन यहाँ से सीधी स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड ये जो है मुझे ले चलेगा, सर्च करेगा GPS को। एंड ये 7 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन इसकी TFT है। एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत पहले ही आ गई थी, क्या इसकी स्क्रीन पानी के अंदर काम करेगी? तो ये वाली बोतल है, इसमें थोड़ा सा पानी में लेके आया हूँ, पानी डाल के इसके टच स्क्रीन टेस्ट करेंगे कि टच स्क्रीन काम करती है कि नहीं। थोड़ा सा मैं पानी डालता हूँ और चलती रहती है, क्या पता बारिश के अंदर चलेगी नहीं चलेगी। डाल दे। तो टच स्क्रीन TFT स्क्रीन है और कुछ काम नहीं करता भाई, बारिश के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी। बैक भी नहीं हो रहा है, तो बारिश में तो भूल जाओ भाई, ये स्क्रीन कोई काम नहीं करने की। बारिश में बिल्कुल काम नहीं कर रही, और स्क्रीन से ही सब कुछ है इसमें। अगर ये काम नहीं करती तो आप स्कूटी नहीं रन कर सकते, इससे मेजर। तो इसमें स्क्रीन तो भाई चल नहीं सकती, इससे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे 2 स्पीकर सिस्टम आते हैं, यहाँ पे एक चार्जिंग का सॉकेट सिस्टम भी आता है। मैं आपको स्टैंड लगा के दिखाता हूँ, इसमें स्टैंड का भी ऑप्शन आ जाएगा। अभी स्क्रीन तो पीछे चेंज हो ही नहीं रही क्योंकि गीला हो गया है भाई। पूछ देता हूँ इसे, चल जाए तो ये नहीं चल रही, थोड़ा बहुत दिक्कत है इसमें तो। तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं तब तक ये पानी सूखता है। मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है एक USB का सॉकेट। इसमें आते हैं 2 तो स्पीकर सिस्टम आता है, कि ये हुक आता है, यहाँ पर आप USB है चार्जिंग के लिए, USB यूज़ कर सकते हैं। ये हम तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन इस हम का ये भी बता देता हूँ कि ये बड़ा देखो, ये बाहर निकल जाता है। मतलब इसके नीचे काफ़ी नेकेड्स हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह है। कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी रबर वगैरह की है नहीं, क्योंकि इंडियन रोड्स के लिए नहीं बनी थी। एक्चुअल में इथरगो से जो है ये ख़रीदी गई है ओला ने, तो अब इसके इंडियन के हिसाब से बस ये है कि बस बना दिया है।
तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि इसका जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो बड़ा मुझे सही नहीं लगता है सेफ्टी वाइज। अगर कहीं आप ट्रैफिक में हैं, कहीं पे भी अगर आपने बंद करी और किसी ने आपका पासवर्ड देख लिया तो वो लेके चला जाए। हालांकि इसमें जियो लोकेशंस वगैरह के फीचर हैं ऑलरेडी, बट इंडिया है बॉस, सब होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ओला की बैजिंग के साथ ये जो DRLs है मैं आपको इनको रन करके दिखाता हूँ कहाँ से कैसे रन होती है। तो ये वाले जो ऑप्शंस है ये है आपके लाइट के ऑप्शन, या DRLs वगैरह ऑन हो जाती है। अब जैसे ये दिखा रहा है कि स्कूटर इज़ लॉक्ड पार्शियली, तो अगर मेरे को हैंडल बार का यहाँ लॉक करना है तो मैं इसको लॉक कर दूंगा, अगर नहीं करना है तो मैं इसको घुमा भी सकता हूँ और खोल भी सकता हूँ। अभी हैंडल हो गया लॉक और ये स्कूटी हो गई मेरी बंद, तो मुझे इसे फिर से ऑन करना पड़ेगा, फिर से मेरे पासवर्ड मांगेगा। मैं सबके सामने यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ, लेकिन मैं चेंज कर दूँगा बाद में। तो ये एक वेलकम नॉइज़ भी करती है, एंड ये यहाँ पे दिखाता है कि मैंने अब तक कितनी स्कूटी चला दी है ऑलरेडी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसके DRLs दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको हाई बीम पे कर दिया है, ये लो बीम का ऑप्शन भी दिखाता है, एंड DRLs के भी ऑप्शन जो है यहाँ दिखाता है। तो अब ये दोनों जो हाई बीम एंड लो बीम दोनों चल रही हैं, इनमें से एक हाई बीम है एंड एक लो बीम है। ये है, आप इनको सेलेक्टिवली भी चला सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से, BS6 क्या मतलब इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से एक DRL एक लाइट से जलती रहती है इन नॉर्मल स्कूटीज़ के अंदर। पावर फिगर में देखें तो ये 58 Nm का टॉर्क जो है प्रोड्यूस करती है, और जो नॉर्मल जुपिटर है एक्टिवा है ये 10-11 Nm का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड ये टॉर्क बहुत बहुत ज़्यादा है, एंड इसको चलाते हैं, इसमें 3 मोड आते हैं हाइपर मोड के अंदर, तो मतलब गोली की तरह चलती है। इधर तरफ आपको मिलता है एक म्यूज़िक का स्टॉप करने का और रिवाइंड करने का, ऑफ करने का। यहाँ पे आप पावर मोड सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है कि मुझे टॉगल मोड चेंज करने पड़ेंगे, तभी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एंड इसका चार्जिंग टाइम है 6 to 7 आवर्स, और ओला कहती है कि 130 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है, एंड ARI के अकॉर्डिंग इसकी 185 किलोमीटर की जो है रेंज है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ फिगर माने कि 70 kg का बंदा अगर इसको चलाएगा तो इसको आप मोटा मोटा 110 से 120 किलोमीटर तो आराम से जो है मिलेगी। एक इशू और जो मुझे लगता है इसके अंदर वो ये है, अगर आपको स्कूटी लेनी है और अगर आपको रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना और आपको कहीं जाना है तो आप वो नहीं कर सकते इससे। इंडिकेटर देखो, आवाज़ करेंगे, और ये आवाज़ करते ही रहेंगे, क्योंकि इनको ऑफ करने का साउंड की सेटिंग के अंदर साइलेंट वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चाइम आप ऑफ नहीं कर सकते, तो ये भी एक इशू है। और ये यहाँ पे जो स्पीकर्स है, मैं स्पीकर्स की आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ म्यूज़िक प्ले करके कि कैसा इसका जो है वो म्यूज़िक जो है वो प्ले करता है। अभी यहाँ से प्ले हो गया म्यूज़िक। यहाँ से ये भी ऑप्शन है कि यहाँ से मैं ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। इसकी वॉल्यूम अगर मैं तेज़ करना चाहूँ तो मैं फ़ोन से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं फ़ोन से वॉल्यूम तेज़ करियो, ये वॉल्यूम तेज़ है। बंद कर दे कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो भाई कुछ ऐसा सा स्पीकर सिस्टम जो है इसका साउंड करता है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत फ्लम्जी है, ये देखो बहुत फ्लम्जी सी क्वालिटी है। बाकी ओवरऑल स्टडी आप नहीं कह सकते, फ्लम्जी कह सकते हो। बट द थिंग इज दिस कि ओला इज़ इम्प्रूविंग दिस स्कूटी वेरी वेल, क्योंकि शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर कोई भी ऑप्शंस जो है वो ये नहीं आते थे, लेकिन अभी सारे ऑप्शंस इसमें ऐड कर दिए। जो म्यूज़िक वाला सिस्टम है, आपका नेविगेशन के ऑप्शंस हैं, सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आप एक्सेस कर सकते। बाकी ये बैटरी के स्टैट्स हैं। एक चीज़ और, अगर जब हम गर्मी के एरिया के अंदर जाते हैं, जून है, जुलाई का मौसम है, जब बैटरी सी गर्म हो जाती है तो ज़्यादा समय तक नहीं चलती। जैसे इसमें 37 डिग्री दिखा रहा है कि सेफ़ है अभी इसको राइड करना। ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर। तो इन मोड्स के अंदर कितनी स्कूटी अभी चलेगी 25% चार्ज पे, वो ये है। डिस्टेंस में अभी कितना चला के आए हैं वो है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, टॉप स्पीड भी दिखा रहा है। आप टॉप स्पीड की बात करें तो आप इसको चला सकते हैं अप्रोक्स 115 इन हाइपर मोड, और आप हाइपर मोड पे भी ज़्यादा लंबी देर तक नहीं चला सकते स्कूटी को। द इशू इज़ कि बैटरी की टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, फिर वो चलती नहीं है। मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ, बूट कैसे अनलॉक होता है। बूट आपका इसका सीधा होम पे जाए, एंड ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दिया। अब मेरा बूट हो गया अनलॉक, और इसमें दिखा दिया आ गया ट्रंक ओपन। ट्रंक कह लो, बूट कह लो। इतना बड़ा मैसिव 36 लीटर का जो स्पेस है इसके अंदर, ये इसके कवर्स हैं, और ये है इसका ओला S1 Pro वाला चार्जर। ये बहुत भारी सा चार्जर है। ये हमेशा कैरी करना चाहिए भाई स्कूटी के अंदर, ऐसा नहीं कि घर पे ही रख के चार्ज करेंगे। ये इसका कोई कूपन वूपन है। एंड ये है इसके वो बकवास से हेलमेट्स, मैं आपको दिखाता हूँ इनमें से निकाल के। इस हेलमेट के कवर्स भी आ रखे हैं, इनको आज तक ओपन नहीं किया गया। ये हाफ फेसिंग हेलमेट्स हैं। अब ये हाफ फेसिंग हेलमेट कैसे दिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब ये हेलमेट है, अब बताओ भाई क्या है, इसमें कुछ वजन नहीं है, बिल्कुल लाइट से हेलमेट है। अब ये 2 हेलमेट इसके अंदर ऐसे आ जाते हैं। हेलमेट तो 2 आ जाएंगे, लेकिन एक फुल फेसिंग हेलमेट जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। अब ये मेरा फुल फेसिंग हेलमेट है जो मैं राइडिंग के लिए यूज़ करता हूँ।
मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना आता है। ये आ गया इसके अंदर, बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्पेस ही स्पेस है, लेकिन ये स्कूटी बंद नहीं होगी। ये देख, ये बंद ही नहीं होगी, अड़ता ही है इस पर, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है एंड इस वजह से ये आता नहीं है इसके अंदर। ये एक इशू है। बाकी है 36 लीटर का, बहुत सारा स्पेस है, इसमें बहुत कुछ जाएगा। ये देखो, इसको बंद करा, इसको बंद करते ये खुल गया। ये क्वालिटी एंड ये ग्रैब रेल्स देख लो इसकी, बिल्कुल ही हल्की और रबड़ की सी ग्रैब रेल्स है। बाकी इसकी ब्रेक लाइट बड़ी सुंदर लगती है, दिखाता हूँ मैं। फिर से बंद होगी स्कूटी। एक्चुअली थोड़ी देर अगर स्कूटी खड़ी रही ना तो ये बंद हो जाती है, और मुझे बार बार इसमें जो है पासवर्ड जो है वो डालना पड़ता है। अभी स्कूटी होगी ये स्टार्ट। अब मैं इसमें लाइट कर देता हूँ इसकी ऑन। अब जैसे मैंने लाइट ऑन की तो ये यहाँ से ऐसी जल रही है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग सा फील आ रहा है। ब्रेक प्रेस करना है इसका। जब हम इसका ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये ऐसा सा एक टोन सा ले लेगी, और ये बड़ी सुंदर लगती है दूर से देखने में, काफ़ी बढ़िया। इसका रियर इंडिकेटर भी दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया से टोन के अंदर चलता है। रियर इंडिकेटर चलाने के लिए यही वाले ऑप्शन है, नहीं। एंड एक बहुत सही फीचर जो इसमें लगता है वो है, एक तो हॉर्न भी सुन लेते हैं रिवर्स का। हमने रिवर्स का जब ऑन किया है तो हमें एनेबल करनी पड़ेगी राइड। राइड कैसे एनेबल होगी? हमें ब्रेक का दबा के बटन, तभी राइड को एनेबल कर सकते हैं, और वो भी ये वाला बटन दबाएंगे तो ही राइड एनेबल होगी। अब ये हो गई है। पार्किंग स्टैंड भी बंद करना पड़ता है तो अब पार्किंग का स्टैंड भी ऊपर कर लेते हैं। एंड अब मैं बाइक की राइड एनेबल कर लूँगा। अब बाइक की राइड एनेबल हो गई है, तो अब मैं रिवर्स दबाता हूँ तो इट्स वेरी सेफ। अगर रिवर्स दबाना है मुझे तो ऐसे करने से नहीं जाएगी, और ये रिवर्स में ऐसे आवाज़ करती ही रहेगी। रिवर्स जाना है तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट, एकदम उल्टा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा तो ही जाएगी, और ये ऐसी आवाज़ करती रहेगी अनलेस अनटिल मैं रिवर्स को ऑफ नहीं करता। यहाँ पर 4 मोड आते हैं। नॉर्मल मोड है, ये स्पोर्ट मोड है, ये हाइपर मोड है, और ये सबसे तेज़ मोड है। और मैं आपको इसका थोड़ा सा टॉर्क का फिगर दिखाता हूँ कि कैसा इसमें टॉर्क आता है। ये मैंने हल्की सी रेस दी, अब वो देखना है एक्सेलरेशन कितनी तेज़ आती है। आई मीन लुक एट दिस एक्सेलरेशन। तो अभी ये फिर से एक हाइपर मोड के अंदर है। मैं एक 100 मीटर का जंप करके देखता हूँ कि कितनी इसकी जो है एक्सेलरेशन आएगी, मतलब पावर फिगर्स देखिए आप। और इसकी ब्रेकिंग, मैं सिंगल हैंडेडली ब्रेक कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि फ्रंट व्हील स्पिन आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई व्हील स्पिन का कोई इशू नहीं है। पर मोड में है, और 2 बंदे 70 kg एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन का शॉट, और ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके जो सस्पेंशंस हैं वो बहुत रिजिड से हैं, मतलब बहुत हर एक बम फील होता है। तो चल सीधा, हर एक बम फील होने की वजह से थोड़ा अजीब लगता है। अब देखो इसका ओडोमीटर देखो, आप फिगर्स देखो कैसे बढ़ रहे हैं, तो स्पीड देख रहा फिगर्स की, तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है। लुक एट दिस टॉर्क, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। अब नॉर्मल मोड में कर दिया, अब देखते हैं इसकी एक्सेलरेशन कैसी है। पूरा थ्रोटल दे दे। अब पूरा थ्रोटल दे दिया है। अब ब्रेकिंग देखो इसकी, 100 मीटर पे ब्रेकिंग ले रहे हैं। अब इसका मोड चेंज करेंगे हम स्पोर्ट में। स्पोर्ट मोड पे चेंज कर दें। चेंज करने के लिए मोड चेंज कर दिया स्पोर्ट मोड पे। तब स्पोर्ट मोड में देखते हैं कैसी होती है। डेफिनेटली इतना फर्क है ना दोनों नॉर्मल में और स्पोर्ट मोड में, और हाइपर में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्क है। इस चीज़ का फ़र्क ही है जो मतलब ये मोड्स जो है इनका फ़र्क पड़ता है। तो मतलब मोटर का कैसे है ना, इसमें हाइपर मोड में आप ज़्यादा लंबी चला नहीं सकते, और चला लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही इशू है कि बैटरी अगर आपकी हीट हो गई तो फिर ये रेंज बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये चक्कर पड़ता है।